नमस्कार दोस्तों, शामली शुगर मिल में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। खाप चौधरी भी आए और बीच के राह निकालने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन किसानों ने इनकार कर दिया। उसके बाद में एक बार फिर से शामली में किसान शामली शुगर मिल में जमा हो गए और हमारे साथ इस धरने प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संजीव शास्त्री जी मौजूद है। तो शास्त्री जी, अब किसान के मन में क्या है? ऐसा है जी, किसान के मन में दर्द है 15 साल का। और ये आस लग गई थी, वह पिछला जो मालिक था वो कह लगा मेरा बस का है नहीं, और बस का नहीं है, मैं तो बेच दूंगा। तो उनने बेच दिया। तो जब इन्हें ले आयु उसने खूब पता था अगर यू क्यों बिका, इस पर भुगतान नहीं दिया गया, बिका। तो वो सोचता अकबर जो जिस भुगतान के ले आयु बिका तो वो तो पहले करना था, बस जिस पर ऐड है उस राइड को तो गैली मिटानी जाती, उस मालिक का भी बाद में देता। मान लो जिस चीज पर युद्ध चल रहा, वो युद्ध को तो निपटाओ का पहला आदमी, अगर कुछ और बढ़ा देगा तो उस काम को पहले करता। भाई लाला जी तेरे पैसे दूंगा बाद में, जिस चीज पर ऐड है, जिस चीज पर मील बिका उनका दूंगा पहले। लाला जी भी ले गया अपने, और भाई हाँ किसान का कुछ दिया नहीं, और उन्होंने कहते 2 साल में देगा दादा, तो बैठ गया मामला। भाई तेरा मौत नहीं था तो क्यों बैठा यहाँ युद्ध में, ये भी तेरे गेल होगा युद्ध, और हो गया जो सुर महाभारत होगी तेरे गेल। तो वो तो उसके गेल तो कुछ नहीं हुई बेचारे को, तो हाथ ठा गया था। ये तेरा देखेंगे तेरे दंडे तेरे में कितना कह मारे में कितना मैं आर पार है तेरी गेल, और बस जुड़ गया काम। पिछली बार तो हमने देखा भाई किसान वहाँ कैन यार्ड के बाहर बैठा था, इस बार आप यहाँ कैन यार्ड के अंदर ही बैठे हैं, बिल्कुल आर पार का ही मन है क्या? पहले भी यही बैठे थे, जब पिछले साल धरना था आखिरी में यही बैठे थे, इंतजाम बनी थी। और अब अगर शुरू में बैठ गए बस जब आदमी लड़ाई लगे तो उसे पता लगे कौन सा अस्त्र यूज करना, किस टाइम पे कौन सा अस्त्र यूज करना। तो हमें 1 साल में लड़ के पता लग गया बस अस्त्र कौन सा काम करगा, कौन सा चलाना कौन सा नहीं। तो हमने चला दिया, और बाप ने चला दिया तो आर पार है बस भी जा। अच्छा, कल खाप चौधरी भी आए यहाँ, चौधरी नरेश टिकैत भी आए और बीच का रास्ता निकालने की बात हुई, लेकिन किसान इनकार कर रहे हैं। आप लोग धरने पे बैठे हैं। देखो बात ऐसी है जी, वे जो हमारे चौधरी है नरेश टिकैत जी, वे इतने बड़े नेता है और इतने बड़े खाप चौधरी है 84 बालियान खाप के। अगर वह चाह मैं जायू काम करना तो कोई ताकत नहीं हिंदुस्तान में, अगर उनका कोई बात छपर जा, ठीक है नहीं। वे धरने ठुआन क्यों आवे, हमारी समझ में बात नहीं आती। धरने ठुआन क्यों आवे, वे आके बैठ सकू नहीं। अकबर शास्त्री तू बैठा, तेरी गेल बैठे हम और आर पार करेंगे, नू क्यों नहीं आते वे? सही बात है, ठुआन क्यों आ गया? गलत है बात। अच्छा, और जब अपनी सही उस पर रखते न तो ये घनी यूनियन बनाती, यूनियन घनी बने विरोध में। जब उन्होंने देखा भाई सही नहीं चल रहे तो विरोध होता तो पार्टी बनती चली जा, पार्टी कह लो या विरोध में उठता चले जा मामला। अब स्थिति आ गई यूनियन तो भरोसा उठ गया सबका, और सभी यूनियन ने तो उठ रहा, एक की बात कह रहा, यूनियन तो सभी तो उठ रहा। मतलब चाहे कोई यूनियन बिल्कुल भी जा दूध की धुली हुई आ जा, बात यह है पूरी। अकबर दूध की धुली हुई आ गई, एक बार को तो उस पर भी नहीं होने का, उसे भी बरत पता नहीं कितना टाइम लगा बरतने में, तो उन पर तो भरोसा रहा नहीं। अब तो आम आदमी खड़ा हो गया, और आम आदमी खड़ा हो गए अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। भैया ये स्थिति आ रही। अच्छा, राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ आए, एक राशन भी आई, उन्होंने बात की, उसी पर बवाल मच गया। देखो जो गलत बोल रहा है उसमें तो भाई यूं नेता का काम नहीं आ, नेता धरना दे लो कहीं हो रहा, नेता कहाँ धरना देगा, वहाँ दे दो उसमें विधानसभा में। बड़े विधानसभा का मेंबर है और वे वहाँ सांसद है, एक राशन वहीं धरना देकर भेजो मोदी के बाहर। भाई मोदी के बाहर आके भेजो, तख्ती लेकर नू लिख के। अब शामली शुगर मिल का भुगतान नहीं हो रहा, मलकपुर का नहीं हो रहा, विश्व मिल का नहीं हो रहा, अनु बोर्ड लगा कर भेज जाओ वहीं से, माने में क्यों आओ? बस जो जहाँ उनकी ताकत है वहाँ दिखाओ, हमारी ताकत यहाँ हम यहाँ दिखाओगे। उनकी ताकत है वहाँ से दिल्ली सांसदों की, तो जितने भी सांसद है समाजवादी कह तू चल
और कांग्रेस के भी। मोदी के 12 अंक भेजो तख्ती ले गए और देख के पेमेंट नहीं होने को गए, नेतागिरी करे 2 तक कोई नहीं और झगड़ा करवा दे आपस में। भाई प्रसन्न चौधरी ने नहीं तो कह दिया था अगर 16 अक्टूबर लोग का पेमेंट ना दिया, फिर कुछ किसानों ने कह दिया अजी ना दिया क्या करोगे, ना दिया उसे आवेश है क्या, कह ना दिया मैं अलग मत आ दिया कल लुआ, तो उसका जहर चढ़ गया। अगर भाई वो पेमेंट मिल वालों ने दे दिया तो हमारे इलाके में बहुत बड़े बड़े नेता है, कह लगे अगर यूँ भुगतान हो गया तो प्रसन्न चौधरी MP हो जाएगा अगली बार, तो बंद वहीं फोन जा लिए। हर बार रुक गया। ये 25 चले गए थे, अगर ये 25 भी रुके रहते ये 25 भी नहीं जाते। ये राजनीति है हमारी यहाँ की, दोनों नहीं जाते राजनीति कर रहे। भाई जो सही MLA MP है सही हो जा तो आम पब्लिक को सड़क पैने की जरूरत नहीं, इनका काम है वो वोट लेकर, इनकी जिम्मेदारी है हर चीज़ की, जो भी मसला हो रहे इनकी जिम्मेदारी है। और ये सड़कों पर पब्लिक फिरे ना वोट देकर, ये तो अपनी तनख्वाह ले रहे। मान लो MP बन गया, विधायक बन गया, हर चीज़ कुछ भी बन जा, सबकी पेंशन और सबकी और की हटा दी, जिन इनके भत्ते बढ़े नहीं और वह तनख्वाह बढ़े, तो मैं थपथपाए सारे बड़ 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 सबका काम हो रहा है, मौज लो देश में कुंचा लग जाओ चाहिए। और जब देश के लिए कोई कानून बढ़िया बने या देश के लिए कोई सोचे, इनके नानी मेरी जा वो कानून बनता ही नहीं, जो देश के हित में है वो नहीं बनता, तो यही बीमारी। तो आप कह रहे हैं कि ये इस इलाके के नेताओं के आपसी टकराव है या आगे बढ़ने की चाह है जिसकी वजह से किसान यहाँ बैठने में मजबूर है? आपस की टांग खिंचाई में हम बैठे यहाँ, अगर ये नेता अपने पे आज भी कल को पेमेंट हो जाएगा, भाई इस्तीफा दे के भेजो। भाई जो हमारे इलाके के जितने भी नेता MP मिल रहे जी, हम यहाँ सड़कों पर किसान घूम रहे, इनका क्या फर्ज है, इस्तीफा दे दो भाई, हमारी जनता है हमारी वोट दें, और ये दुखी है तो हम भी दुखी है, और इस्तीफा दे गए बैठे यहाँ हमारे धोरे और देखा कल को पेमेंट ना हो। वो अब चौटाला ने इस्तीफा दिया था, एक बार तो जिता दिया, अब हरा दिए। भाई कोई वजह रही होगी और, पर एक बार तो जीत का होगा, फिर आगे कोई बात होगी सी। भाई इस्तीफा दे के भेजो यहाँ, अगर पेमेंट ना होया जब कहियो भाई पेमेंट नहीं दोबारा। उनका चौधरी नरेश टिकैत जी की बात नहीं, यहाँ कालखंडे खाप के चौधरी भी थे, बत्तीसा खाप के चौधरी भी थे, बाबा श्याम सिंह बावड़ी भी थे, थाम्बेदार है गठवाला खाप के, तो सारे चौधरियों की एक मत राय थी और आप लोगों की राय अलग। देखो मान लिया हम यहाँ के बैठ गए और मुझे मिलता कोई काम लेना, अपना बिजनेस चलाना मिलता, हमारे चौधरी के तो खड़े लोडर कालखंड के लोडर चले सेंटर पे और वे यहाँ तय भी कर रखे, तो भुगतान को करोगा, भुगतान कैसे होगा? अनु ये मसला नू नहीं हो रहा, बस बता रहा सच्ची। उन्हें वे किसानों को लेने बैठे बस। हाँ और क्या पूछो तुम? अच्छा, पिछली दफ़ा जब आप यहाँ धरना आप लोगों ने ख़त्म किया, 10 करोड़ का भुगतान देने के लिए पिछले मिल मालिक तैयार थे, आप लोगों ने कहा नहीं अपनी मिल के रिपेयरिंग में लगाओ और हमारे भुगतान के आगे राह खोल दो। इस बार जब मान लो पिछली बार भी लंबा संघर्ष हुआ, यहाँ हज़ारों की तादाद में पंचायत भी हुई, पूरा शामली भी जाम हो गया, जयंत चौधरी भी आए, राकेश टिकैत भी आए, और ये सब होने के बाद में आप लोग इस निष्कर्ष पर आए। अब आप जो आज कह रहे हैं कि नहीं अब इस बार एक पैसे का भी अगर बकाया रहेगा वो लिए बिना भी हम यहाँ से नहीं उठाएंगे, तो क्या ऐसी नीति पर कायम रहेंगे? फिर 15-20 दिन बाद में जब आसपास के इलाके की सारी शुगर मिलें चलेगी तो आपका भी मंडोल लगा। देखो जो मान लो हमारे किसान भाई कोई मन बना ले, मंडोलने की बात यह है, हमारा मतलब ये है जब सब मिल चल गए, हमारा इसका मतलब नहीं यूँ चला ना चले, हमारा इसका नहीं मतलब है हमारा गंडा उनसे पहले जाएगा, यूँ मतलब है हमारा छोल उनसे पहले लगेगी, वो हमारा तरीका कुछ भी हो, हमारे सबका छोल लगेगी। तो सही है। शास्त्री के 30 भरोसे हो फंस जा किसान ना भाई, अगर इसकी स्थिति आओगी वो बंद होना, स्थिति तो आई जाएगी भाई 5-7-10 दिन में स्थिति आ जाएगी, फिर यूँ चलने का नहीं काम के हिसाब से। तो हमने लिख के दे रखा DCO को सेंटर हर गांव में,
अन्नू में लिख रखा त्रिवेणी ग्रुप को एक भी सेंटर नहीं जाएगा, यह शर्त है। त्रिवेणी ग्रुप को एक सेंटर नहीं जाएगा। जो 14 दिन में भुगतान कर रहे हैं उन्हें मिल लो बजाएगा, और 15 दिन में हमारे सेंटरों का इंतजाम हो जा। डिविजनों ने कहा शास्त्री जी अगर कहीं अड़चन आओगी तमा कम्मा, हाँ अगर फाइल कहीं रुकेगी हम देख गए फाइल कहाँ रुकेगी, धैड़ धैड़ आओ सेंटर और मिलना चलो, हमारा तो करना जाना और पेमेंट देंगे जाना। और इसके तो कुटकी करवा कर लेंगे। आरसी कट रही पिछले की कट रही नहीं, उसी आरसी में हमारा इस पे हो जाएगा। आरसी कट रही, अरे बंद होने में एक फायदा हो रहा है, मैं इसका तो रहा बैठा नहीं है। बंद होने का मतलब है कि हमें ब्याज मिलेगा, फिर अगर ये चलेगा हमें ब्याज नहीं मिलने का। भाई रिकवरी कोई चीज़ हो जो रिकवरी करी जाना कुटकी तय, हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि इसकी कुटकी होगा हमें ब्याज मिलेगा। अगर यूँ चला तो हमें ब्याज का लॉस है। सोच लिए हमें तो इसका बंद होने का फायदा भी जा, कुटकी आरसी का कुटकी होगी, रिकवरी का मतलब इसकी रिकवरी होगी तो ब्याज सही तो होगी, तो हमें ब्याज भी मिलेगा, यह फायदा। और सेंटर में बना करना जाएगा तो हमें तो लूट लाभ है, दोनों हाथों में लड्डू। इसके एक गाने की लाइन है, मारा गया गरीब इस इंतजार में। जो प्रशासन, जो अधिकारी आपके भुगतान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, आप कह रहे हैं कि वे आपके सेंटर इतनी जल्दी से है और तुरंत में बांट देंगे। जो 1.5 महीना होला कह रखे हमने जहाँ दे रखा अल्टीमेटम, और 15 दिन में अगर सेंटर ना आए सामने सारे जाम, भाग किसान तो गन्ना तो गिरेगा। जब किसान को दिक्कत मिल नहीं चल रहा तो किसान अपने गुरु बैठे रहेगा। गुरु इतने तो बैठा भाई नू दिख रही भाई शास्त्री लड़के ले लेंगे, गन्ना तो गिरेगा कहीं, वो गन्ना कहाँ गिरेगा, जीवाना पड़ेगा भाई, सड़क पर जीवाना पड़ेगा जब गन्ने का रानी होने का। अजीब गरीबों का इतनी फिकर है, गरीबों का पैसा क्यों नहीं दे रहे? ये पैसा तो पहले लिया हुआ है, आगे सुन जाओ। जब किसानों को नहीं दिखेगा अभी तो सोच रहे कुछ किसान है हमारा भी आ जाएगा, उनका भी आ जाएगा, है गंडा थोड़ा उनका गिरेगा हमें, वो गंडा तो किसानों को खुद ही गिरना पड़ेगा। और हम भी कह रहे हैं उनका भी पेमेंट तो आ सके, बस कुछ किसान आ जाएंगे कुछ नहीं आते, पेमेंट तो साझा हो सके, लेकिन गेंडे में साझा नहीं होने का। गंडा तो उन्हें खुद ही गिरना पड़ेगा, और गेंडा पड़ेगा कहाँ गिरे गए जी, पूछना होगा मारते शास्त्री जी गंडा कहाँ गिरे। हाँ अब बताऊँगे, सामने सील कर दो सारी और सेंटर आ जाएगा दम 2 दिन में, और अपना गिरो। यह है हमारे बात तकनीक। और इस मामूंगा आज के इसी धरने प्रदर्शन से कुछ किसान जाते हुए थे, यहाँ से उनसे बात की हमने। किसानों का कहना है कि भाई किसान नेताओं की और किसान संगठनों की आपसी फूट और आपसी टकराव भी एक वजह है जो समस्या का समाधान नहीं हो रहा। यह हकीकत है भाई, कोई नेता मान ले आके बोलता है तो दूसरे नेता को जड़ हो जा, आग यूँ ना निखर जा, यह समस्या। यहाँ भी वही समस्या, अग भाई शास्त्री को सिरे ना हो जा भाई तुम ले लो सरे, भाई सरे तुम ले लो। हमने तो सबको कह रखी भाई, ना तो मैं सरे चाहता, यूँ दर्द था किसानों का, और मैं कम से कम 15 सालों से देख रहा है, हर धरने चले, हर साल चले गए चले भाई, तो कोई धरने कामयाब नहीं हो रहे। बनू तो बुझो ना क्यों नहीं हो रहे, नू तो सब कोई पता क्यों नहीं हो रहे, पर हो नहीं रहे। तो यूँ दर्द था, हम जिसे लेकर नू बैठे बा, तू ही देख लो एक बार जब आके। तो खैर 1.25 साल में की ना मेरा 1.25 साल तक लग रहा, मैं 1.25 साल तक जब किसानों को यकीन आएगा भाई वो आदमी हमें ठीक सा लगे, ठीक सा लगे, इबल लगे थे नहीं उधर लग जाएगा, उधर तो बस पेमेंट हो जाएगा।